चलिए आज कुछ बातें करते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के मैनेजमेंट के बारे में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? तो इन 6 टिप्स से करें मैनेज। बेहतर रहेगी आपकी प्रोडक्टिविटी, बेहतर रहेगी आपकी वर्क लाइफ बैलेंस। ये बहुत ज़रूरी है। वर्क फ्रॉम होम सुनकर लगता है कि बड़े आराम से घर पर बैठे बैठे काम किया जा सकता है, लेकिन आप प्रॉपर प्लानिंग ना करें तो घर से काम करना मुश्किल हो सकता है। कोरोना वायरस के चलते इस वक्त भारत समेत लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन झेल रही है। कई क्षेत्रों में काम पूरी तरह ठप है। वहीं जहां वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम मैनेज हो सकता है, उन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को घर से काम करने को कहा है, ऑप्शन दिया है। वर्क फ्रॉम होम सुनकर ऐसा लगता है ना कि बड़े ही आराम से घर बैठे बैठे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग न की जाए तो घर से काम करना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपका आउटपुट, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि वर्क फ्रॉम होम करते हुए हर चीज़, हर छोटी से बड़ी चीज़ बेहतर तरीके से मैनेज की जाए, ताकि आपका घर और ऑफिस दोनों ही के कामों में तालमेल बैठाया जा सके। और बहुत ज़रूरी है आपकी काम की प्रोडक्टिविटी प्रभावित न हो। इसमें कुछ टिप्स आपके ज़रूर काम आएंगे और आई एम श्योर ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ में इम्प्रूव करने में इफेक्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ 6 टिप्सों के बारे में। टिप नंबर 1, बनाएं एक प्रॉपर शेड्यूल। वर्क फ्रॉम होम करते वक्त टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप अपने काम के साथ साथ खुद को और अपनी फैमिली को भी वक्त दे पाएं। ऑफिस का एक फिक्स शेड्यूल होता है, इसी तरह वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। ऑफिस वर्क, घर के काम को मैनेज करने के लिए प्लानिंग करनी ज़रूरी है। घर से काम करते हुए भी काम के घंटे सेट कर लेने ज़रूरी हैं। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो आपका सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक काम होता है फॉर एग्जाम्पल। तो घर से अगर आप काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तब भी आपको अपना टाइम शेड्यूल सेट करना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, वर्क स्पेस सेट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से काम कर रहे हैं, हमेशा काम की अलग अलग जगह बनाएं, यानी कि एक वर्क स्पेस सेट करें। इससे किसी भी तरह की रुकावट या ध्यान भटकने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। वर्क स्पेस में काम के लिहाज से जरूरी हर चीज का इंतजाम होना चाहिए, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट, इंटरनेट कनेक्शन, ऑफिस इक्विपमेंट, फाइल्स या डायरी, पेन, जरूरत हो तो एक टेबल और चेयर। आपको एक सही जगह अपने लिए बनानी जरूरी है, जहां से आपको प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ काम करने में हेल्प मिल सके। जरूरी नहीं है कि घर में आप टेबल चेयर पे ही बैठें। अगर आपको लगता है कि आप गार्डन के टेबल चेयर पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो वहां बैठो, पर ऐसी जगह फाइनल करो जहां से आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके, जहां से आप काम पे फोकस कर सकें बिना डिस्टर्ब हुए। टिप नंबर 3, रखें प्रॉपर कम्युनिकेशन। वर्क फ्रॉम होम में अपने कोलीग्स या बॉस से प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, ताकि कोई भी काम से जुड़ी डिटेल्स एक दूसरे तक पहुंचते रहें। स्पेशली जब आप दिन ब दिन रोजाना अपने कोलीग्स और अपने बॉस से नहीं मिल रहे हैं, इस ड्यूरेशन में जब मिसकम्युनिकेशन और गलतफहमियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके या आपके द्वारा दूसरों को भेजी गई कोई सूचना, मेल, एनी अदर कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन छूट जाए जो बहुत ज़रूरी थी। और या हो सकता है आपने जिस तरीके से लिखा उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब ही अलग तरीके से निकाला जाए। कभी कभी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी छूट जाता है, जैसे महत्वपूर्ण ईमेल्स का घंटों तक अनरीड रह जाना। अगर कुछ ज़रूरी है, फटाफट से, जैसे ऑफिस में आप होते हो तो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम में आपको कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टिप्स, जब टुकड़ों में हो काम के घंटे तो आपको और ज़्यादा ज़रूरी है खुद प्लान करना। हो सकता है कि आप घर से परंपरागत तरीके से ऑफिस वर्क न कर पाएं, जैसे सुबह 10 से लगातार शाम 6 बजे तक फुल फ्लेजेड ना बैठ पाएं। आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको बीच में लंच के लिए ब्रेक लेना है, आपको लंच बनाने के लिए ब्रेक लेना है, आपको घर के बाकी काम भी देखने हैं।
ऐसे में बॉस, कोलीग्स को बताएं कि आप कब से कब तक काम कर रहे हैं, कब ब्रेक पर होंगे, कब फिर से काम शुरू कर देंगे और किस तरह वर्क फ्रॉम होम में सब मैनेज करते हुए काम के साथ समझौता नहीं होने देंगे। आपको अपनी टीम को अपडेट रखना और पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप, परिवार को भी रखें अपडेट। हम सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करना है तो मतलब मुझे सिर्फ अपने ऑफिस वालों को ध्यान देके उनको अपडेट करना ज़रूरी है। वहीं वर्क फ्रॉम होम में पारिवारिक सदस्यों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने परिवार को अपने कामकाजी घंटों के बारे में जानकारी ज़रूर दें और कब आप फ्री होंगे ये बताना बहुत ज़रूरी है। खासकर बच्चों को या बड़ों को या बूढ़ों को जो इस बारे में ज़रूर बताएं। अगर वो इसे समझ सकते हैं तो आपके पूरे दिन घर पर रहने से उन्हें लग सकता है कि आप फ्री हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ऑक्यूपाइड होंगे, आप उन परिवार के सदस्यों के लिए फुल टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या टाइम शेड्यूल है। परिवार को अपने काम को लेकर अपडेट रखेंगे तो काम में अवरोध पैदा होने से संभावना कम हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत बहुत ज़रूरी आखिरी टिप्स, वक्त वक्त पर लेते रहें ब्रेक। वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लें। कुछ देर उठकर चहलकदमी ज़रूर करें। 1 घंटा अगर आपकी कुछ कॉल्स हैं, कुछ ऐसी कॉल्स लेनी है जो आपको फ़ोन पे लेनी है या हेडफोन्स पे लेनी है, तो आप खड़े होके कर सकते हैं। फ्रेश फील करने के लिए परिवार के सदस्यों से 2 पल बात भी बीच में कर सकते हैं। बच्चों के साथ 4-5 मिनट वक्त बिता सकते हैं। आपने 1 घंटे की मीटिंग खत्म करी है तो 5 मिनट का चाय कॉफ़ी ब्रेक ले सकते हैं या 5 मिनट बच्चों के साथ जाके बात कर सकते हैं। आप अपनी बैल्कनी में जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको अपना वर्क लाइफ मैनेज करने के लिए, आपको अपना फ्रेश माइंड मेंटेन करने के लिए, पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए। नहीं तो आप इतने ज़्यादा उसमें घुस जाएंगे कि आप जब काम से निकलेंगे कि आपके सर में दर्द होएगा और आप आउट ऑफ द वे हो जाओगे। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको इन टिप्स में कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल मिला होगा, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो हमारी नेक्स्ट सीरीज देखते रहिएगा। कीप कनेक्टिंग।